जय श्री जगन्नाथ। आज कर्मा बाई के कर्मों की करुण कहानी इसको इस प्रकार से इस रचना में काव्यबद्ध करने की मेरी एक छोटी सी कोशिश। जैसे शबरी की राम के प्रति अगाध श्रद्धा, सुदामा का कृष्ण के प्रति मोह, दोस्ती मित्रता, और जैसे विदुर के घर माधव का भाजी खाना, ये सब यही तो दिखाता है कि भगवान भगत के सच्चे प्रेम के भूखे हैं। उन्हें कोई ढोंग आडंबर कर्म कांड नहीं चाहिए। यही भाव कर्माबाई की करुण कहानी में देखने को मिलता है। तो आज हम कहते हैं कर्माबाई की कहानी। आओ कहें आज कर्माबाई के कर्मों की करुण कहानी। चित निर्मल और श्रद्धा सच्ची, कर्माबाई की ऐसी जिंदगानी। चित निर्मल और श्रद्धा सच्ची, कर्माबाई की ऐसी जिंदगानी। शबरी ने जैसे भजा राम को, खुद चलकर दर शबरी के आई राम। झूठे बेर भी खाए बड़े प्रेम से, जाना शबरी ने राम ही तीर्थ राम ही धाम। ऐसे ही बाल भाव से बजती थी कर्मा जगन्नाथ को। ऐसे ही बाल भाव से भजती थी कर्मा जगन्नाथ को। तन मन से बन गई उनकी दीवानी। ना ढोंग आडंबर ना कोई कर्म कांड, सावन में जैसे प्रकृति हो गई हो धानी। सरल सहज चित भोली कर्मा, ता उम्र रही इन सब से अनजानी। आओ कहीं आज कर्माबाई के कर्मों की बड़ी ही करुण कहानी। सुदामा के पोहे खाए माधव ने, तीनों लोकों का वैभव दे डाला। ऐसा होता है निर्मल चित्त का प्रेम भाव, जो हृदय में सुदामा मोहन दोनों ने था पाला। ऐसी ही थी कर्माबाई, आओ करें आज उनकी करुण कहानी। विदुरगर भाजी खाई थी बड़े प्रेम से जैसे मोहन ने। ऐसे ही जगन्नाथ ने मां कर्माबाई की खिचड़ी को नित भोग लगाया। सरल चित्त में बसते थे भगवान, सरल चित्त में बसते हैं भगवान, सबको सत्य समझ में आया। एक रोज लगी करने बिनती कर्मा, भगवान सुन लो मेरी एक अरदास। कुछ बनाकर खिलाना चाहती हूँ, आ जाओ जो आप मेरे पास। उसकी सच्ची भक्ति से अभिभूत हो, विनय उसका मान गए भगवान। अगली भोर ही दे दी दस्तक, बोले माँ दे दो ना जो भी बनाया है उसका दान। कर्मा भी बड़े प्रेम भाव से खिचड़ी भगवान के लिए ले आई। प्रभु ने भी बड़े स्वाद से खिचड़ी कर्मा की खाई। यूं ही चलता रहा ये सिलसिला, माँ कर्मा की भक्ति रंग लाई। भाव के भूखे हैं भगवान, बात समझ में सबको आई। निर्मल चित और सच्ची श्रद्धा, छवि कर्मा की अति सुहानी। आओ कहीं आज कर्माबाई के कर्मों की हम करुण कहानी। एक दिन एक संत ने देखा भगवान को कर्मा की खिचड़ी खाते हुए। हो गया वह भौचक्का, देख भगत को आराध्य को पाते हुए। चले गए जब भगवान तो कर्मा के पास वह भागे आए। बिन स्नान और बिन सफाई क्यों भोग लगाती हो भगवान को, क्यों बात तुम्हें ये समझ ना आए। कुटिल संत ने तर्क संग बात अपनी जब कर्मा को सुनाई। भोली कर्मा भी लगी सोचने, और फिर परिवर्तन की आंधी आई। संत की बात कर गई घर चित में उनके, ऐसी संत ने पट्टी पढ़ाई। अगले रोज जब आए भगवान, दी दस्तक, कहा माँ दे दो ना खिचड़ी का दान। कर्मा बोली पहले जरा कर तो लूं पुत्र मैं अपना स्नान। मान लो मेरी बात जरा तुम, ऐसा होता विधि विधान। इंतजार में बैठे भगवान फिर से बोले, माँ शीघ्र करो कपाट खुल जाएंगे, लो इस सत्य को जान। बोली कर्मा पहले सफाई तो कर लूं, वरना लोग कहेंगे मुझे नादान। मिली इंतजार के बाद जब खिचड़ी, सच में ईश्वर हो गए हैरान। ना पहले सा स्वाद भाव था, सरलता ने कर्म कांड का पहना था जो परिधान।
भगवान ने देखा इन सब के पीछे संत की छिपी हुई थी चतुराई। पुजारी को संत की कारस्तानी भगवान ने पूरी की पूरी सुनाई। पुजारी ने सचेत किया संत को, सच्ची निर्मल चित भक्ति की महिमा बताई। संत गए फिर कर्मा के पास, संत गए फिर कर्मा के पास और बोले, यह नियम विधान कर्म कांड तो हम संतों के लिए है। तुम तो जैसे करती थी वैसे ही निर्मल चित्त से भक्ति भाव की करो सगाई। फिर हुआ आरंभ वही सिलसिला, कर्मा ने पहले जैसे ही अपने आराध्य के लिए खिचड़ी बनाई। ताउम्र होता रहा ऐसा, जगन्नाथ ने कर्मा की खिचड़ी खाई। एक रोज समय संग कर्मा ने ले ली इस जग से अंतिम विदाई। उसी रोज पुजारी को मंदिर में रोते रोते भगवान दिए दिखाई। पूछा जब पुजारी ने क्या हुआ भगवन, भगवन ने पूरी की पूरी कर्मा दास्तान सुनाई। अब माँ नहीं रही मेरी, मुझे माँ की खिचड़ी की याद आई। तत्क्षण ही श्रद्धा भाव से बोले पुजारी, आज से भोग लगेगा आपको सदा ही खिचड़ी का। कर्मा भगवान के पावन नाते पर पुजारी ने अमिट सी मोहर लगाई। आज भी मिलती है खिचड़ी प्रसाद में जगन्नाथ के। कर्मा के निर्मल चित्त और सच्ची भक्ति की चलती है पुरवाई। कर्मा के निर्मल